तुम्हें डर है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के न चला जाए, तुम्हें डर है तुम्हारा बच्चा बिगड़ ना जाए, तुम्हें डर है, और ये डर शैतान सूंघता है। अगर आपके अंदर फेथ है कि मैं बढ़ने वाला हूं, आप बढ़ते हैं। और जब आपको डर होता है मैं कहीं कम ना हो जाऊं, आप कम होते हैं। उसने तुम्हें डर की आत्मा को नहीं दिया, तुम्हें प्रेम की, संयम की, सामर्थ्य की आत्मा दी। वचन पे चलना। अय्यूब वचन पे चलने वाला व्यक्ति था। बाइबल कहती जिस परदेशी को वो नहीं जानता था और उसे पता लगता था कि उसको जरूरत है किसी पैसे की, किसी इलाज की, किसी मदद की, बाइबल कहती वो उसको पुछवा भेजता था, बहाने के साथ उसको मदद कर देता था, लोगों को भेजता था, अपने बंदों को भेजता था, उसे पूछकर उसकी मदद होती थी। बाइबल कहती अनाथ और विधवा आनंद के मारे गाते थे जब वो अय्यूब से मिलते थे, यानी वो उनको बड़ी बरकत देता था। हाँ या ना? इसीलिए बाइबल कहती वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड था, क्योंकि बाइबल कहती अगर आप कंगाल को देते हैं तो आप यहोवा को उधार देते हैं। एक जेंटलमैन आपका उधार कभी नहीं रखता, तो परमेश्वर रखेगा, और जब वो वापस करेगा उतना ही करेगा कि ज्यादा करेगा? वो ज्यादा करेगा। अय्यूब को सारे सीक्रेट मालूम थे, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर शैतान को आज्ञा नहीं दे सकता था कि वो अय्यूब को जाए और छुए, अगर अय्यूब में एक कमी ना होती तो। क्योंकि परमेश्वर अपना वचन नहीं तोड़ सकता। एक टाइटर है, मान लो एक टाइट देने वाला है, एक बंदा सब बीजों को बोने वाला, अनाथों की हेल्प करने वाला, गिवर है, वो गरीब नहीं हो सकता। अब परमेश्वर शैतान को नहीं कह सकता कि जाके उसे गरीब कर दे, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने वचन के खिलाफ नहीं जा सकता। अब हुआ क्या? अब हम पढ़ेंगे उस हुआ क्या को सुनने के लिए अय्यूब की पुस्तक 3 उसकी 25 आयत में लिखा हुआ क्या अय्यूब के साथ। उसमें लिखा, अय्यूब ने कहा क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पे आ जाती है। यह अय्यूब के गिरने का कारण था। अपने पड़ोसी से बोलो, इसीलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। ऊंची आवाज़ बोलो मत डर। फिर से बोलो मत डर। प्रोफेसी करो, बोलो मत डर। उसने कहा जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं, बहुत पैसा आ गया है लेकिन दिल में एक डर है। क्या फियर है? वो किसी दिन मेरे पे अटैक ना हो जाए, ओ किसी दिन मेरा पैसा ना खो जाए, ओ मेरे बच्चे बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, ओ किसी दिन इनका एक्सीडेंट ना हो जाए, ओ मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड बड़ा अच्छा है, ओ किसी दिन इसको हार्ट अटैक ना हो जाए, ओ मेरी कलीसिया बहुत बड़ी है, किसी दिन इस पे अटैक ना हो जाए। डर। कहता जिस डरावनी बात से मैं क्या करता हूं? डरता हूं। पढ़ो उसको अपनी स्क्रीन पे। कहता जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ जाती है। कहता जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पे आ जाती है। ये रीजन था, क्योंकि अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह को देखें, जब वो जा रहे थे, बाइबल कहती अंधे ने कहा हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पे दया कर। बाइबल कहती यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया, उसको सुना, उसने इग्नोर कर दिया, और यीशु मसीह आगे चल गए अनसुनी करके। जब अंधे को मालूम हुआ कि मेरी सुननी नहीं गई, और चिल्लाया, ऊंची आवाज में चिल्लाया, चेलों ने चुप कराया, फिर भी चिल्लाता रहा। परमेश्वर ने बुलाया, बोला क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे? उसने कहा परमेश्वर मैं अंधा हूं, क्या चाहता है? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? मैं देखना चाहता हूं, देखने लग। और यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें क्या किया? अगर विश्वास एक अंधे को आंखें दे सकता है, विश्वास का उल्टा है डर। एक डर एक व्यक्ति को अंधा भी कर सकता है। अगर विश्वास आपको दुष्ट आत्मा से आजाद कर सकता है, वही डर आपको दुष्ट आत्मा के बंधन के नीचे भी रख सकता है। क्योंकि वचन दो धारी तलवार है। वचन क्या है? अगर आपके अंदर फेथ है कि मैं बढ़ने वाला हूं, आप बढ़ते हैं, और जब आपको डर होता है मैं कहीं कम ना हो जाऊं, आप कम होते हैं। बाइबल कहती जो कोई बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। अब परमेश्वर ये बात जानते थे कि शैतान जितनी मर्जी आज्ञा मुझसे मांग ले, वो अय्यूब की जिंदगी में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह ने नीचे देखा, अय्यूब की जिंदगी में एक कमी आ चुकी थी, वो कमी थी डर की। और जब वो कमी परमेश्वर ने देखी, और परमेश्वर ने कहा ठीक है,
अब तू उसकी जिंदगी में जा सकता है और काम कर सकता है, लेकिन उसके प्राण को हाथ मत लगाना। हालेलुया। तब वो बाड़ा जब टूटेगा तब सांप अंदर आया, क्योंकि वही सांप, वही शैतान कहता है कि मैं बहुत बार उसकी फैमिली को टच करने गया हूं, तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है। बहुत बार मैं उसके बिजनेस को हिलाने गया हूं, तूने उसके पास चार दीवारी की हुई। बहुत बार मैं उसके शरीर को छूने गया हूं, तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है। परमेश्वर कहते अब वो बाड़ा टूट चुका है। क्यों? क्योंकि डर के कारण। विश्वास से बिल्कुल उल्टा है डर। इसलिए बाइबल कहती है, नए नियम की उस पुस्तक को हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम की, सामर्थ की और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, बोलो परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, ऊंची आवाज से बोलो डर की नहीं, बोलो कोई डर नहीं, फिर से बोलो कोई डर, चिल्ला के चिल्ला के चिल्ला के। उसने कहा उसने तुम्हें डर की आत्मा को नहीं दिया, तुम्हें प्रेम की, संयम की, सामर्थ्य की आत्मा दी। शैतान देखता तुम डर रहे हो, क्योंकि तुम्हें डर है कहीं तुम्हें कैंसर ना हो जाए। वो कैंसर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि तुम्हें फियर है, तुम्हें डर है। तुम्हें डर है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के ना चला जाए, तुम्हें डर है तुम्हारा बच्चा बिगड़ ना जाए, तुम्हें डर है। और ये डर शैतान सूंघता है। गली में जाओ ना, कुत्ता आपका डर सूंघ लेता है। उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है, वो डर का हार्मोन सूंघ लेता है। अगर कोई व्यक्ति डर रहा हो कुत्ते से, तो उसको स्मेल आती है कि ये बंदा डर रहा है। हार्मोन से, जज नहीं करता, उस हार्मोन से वो सूंघ लेता है कि ये व्यक्ति डर रहा है। और अगर आप डरे डरे ना, तो वो कुत्ता आपको कुछ नहीं कहता। शैतान उस कुत्ते की तरह है। अगर उसने देख लिया आपके अंदर डर है, वो उस डर का इस्तेमाल करेगा आप ही के खिलाफ। क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है कि परमेश्वर जिस वचन के जरिए आपको बरकत दे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे, वो आपके बिजनेस को ब्लेस करे, उसी वचन को वो खुद तोड़कर शैतान को बोले जाओ और इसे मार दे। ऐसा नहीं हो सकता। ये वचन के खिलाफ है। परमेश्वर खुद अपने वचन के खिलाफ नहीं जाता। क्योंकि बाइबल कहती है वो अपने नाम से भी बड़ा महत्व किसको देता है? अपने वचन को। वो अपने वचन के खिलाफ खुद नहीं जा सकता। बाइबल कहती है जिस डरावनी बात से, अय्यूब की पुस्तक 3:25, मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं नहीं जानता आपकी लाइफ में कौन सा डर है। यीशु मसीह के नाम में वो डर साइलेंस हो चुका है। मैंने कहा वो डर साइलेंस हो चुका है। मैंने कहा वो फियर कैंसिल हो चुका है। और आपका आमीन अगर हो चाहिए आशीष आपकी। वो डर इस बात का सबूत है कि वो चीज आपके साथ कभी नहीं होगी। नेवर, कभी नहीं होगी। उसे अंगीकार मत करना। हालेलुया। वो ग्रोथ हो गई। ग्रोथ कैंसर तो नहीं है। मैं ना मरूंगा वरन और परमेश्वर के कामों का वर्णन। मैं ना मरूंगा वरन और परमेश्वर के कामों का वर्णन। वो वचन जो आपके मुंह से निकलेगा, वो नहीं जो आपके दिमाग से होगा, वो नहीं जो आपके इमोशन से निकलेगा। नहीं मेरे ना ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। नो, बच्चे छोटे हो बड़े हो, गारंटी नहीं आप लंबा जिएंगे। कोई गारंटी नहीं आप लंबा जिएंगे, बच्चे छोटे हो चाहे बड़े हो। लेकिन अगर वचन मुंह से निकला, मैं ना मरूंगा वरन और परमेश्वर के कामों का वर्णन, फिर चाहे बच्चे बूढ़े भी हो जाएं, आप बूढ़े होंगे उनके साथ और बूढ़े होंगे। क्योंकि अगर विश्वास आपको चंगा कर सकता है तो डर आपको बीमार कर सकता है। डर आपकी फैमिली पे अटैक रख सकता है। वो डर जो आपके अंदर है, शैतान उसे सूंघता है और आपके विषय में काम करना शुरू करता है। शैतान आपके दिल में डर डाल सकता है, लेकिन वो डर पाप बन जाएगा जब आप उस डर के अनुसार चलना शुरू करेंगे। हालेलुया। जब आप उस डर के अनुसार चलना शुरू करेंगे तब वो पाप बन जाएगा, शैतान के लिए एक रास्ता बन जाएगा। आप बाड़ा तोड़ देंगे और सांप अंदर आएगा डसने के लिए। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके रखो, पाप से दूर रहो, क्योंकि पाप डर लेके आएगा। पाप ये गारंटी आपको नहीं होगी दिल में कि जब शैतान अटैक करेगा परमेश्वर मेरे साथ होगा। पाप करने वालों को यह गारंटी नहीं है कि जब वो वचन बोलेंगे वो वचन उनकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि उनको मालूम है ये नहीं करेगा।
वो नहीं कह सकते मैं नहीं डरूंगा, उनको डरना पड़ेगा, क्योंकि ये वचन बोला गया उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन उनके लिए है जो परमेश्वर के राज्य के अंदर है। अमेरिका का ग्रीन कार्ड अमेरिका के अंदर काम करेगा कि इंग्लैंड में काम करेगा? उसी तरह से ये वर्ड, ये स्पिरिचुअल रूल्स, ये ब्लेसिंग तभी काम करेगी अगर आप परमेश्वर के राज्य के कहां हैं? अंदर हैं। पर अगर आप उसके राज्य के बाहर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बकरी के बच्चे की तरह हैं जो शेरों के झुंड में जा चुके हैं। अब किस्मत के हाथ में, सरकमस्टेंसेस के हाथ में, आपके हाथ में या परमेश्वर के हाथ में नहीं है। मेक श्योर कि आपकी लाइफ के अंदर डर ना हो। आमीन। पक्का कर लो आपकी जिंदगी में डर का आत्मा ना काम कर रहा। अगर वो कर रहा है, वचन को ढूंढो। अगर वो बच्चों के लिए कर रहा है तो उन वचनों को ढूंढो जो आपके बच्चों की लॉन्ग लाइफ को प्रॉमिस करते हैं। उन वचनों को ढूंढो जो आपके बच्चों की ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं, और बोलो उन वचनों को। अगर आपको शरीर का डर है तो इस वचन को बोलो जो मैंने आपको बोलने के लिए बोला। अगर पैसों का डर है तो याद रखो वो अपना बाड़ा खुद नहीं तोड़ता जब तक आपका डर उसे ना तोड़े। हालेलुया। अगर आप ब्लेस हैं तो सदा के लिए ब्लेस हैं। अगर आप ऊंचे किए गए तो सदा के लिए किए गए। अगर आप हील किए गए तो सदा के लिए हील किए गए। और ये आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी चर्च। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए जीवित वचनों और बाइबल के गहरे आत्मिक रहस्यों को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि परमेश्वर की नई आत्मिक शिक्षा, न्यू रेवलेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।